गाइस वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं MIUI ROG ROM के एकदम से लेटेस्ट बिल्ड के बारे में। अगर बात कर ले इस ROM के डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है। आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे यूज किया गया है वो है 1 अगस्त 2020 एंड ऑल्सो यहाँ पे जो MIUI वर्जन यूज किया गया है वो है 20.8.20 बीटा एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ROM है बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। गाइस एट द वेरी स्टार्टिंग मैंने यही नोटिस किया इस ROM में कि पास्ट के जितने भी ROG ROM के मैंने बिल्ड यूज किए उन सभी के कंपैरिजन में ये जो बिल्ड है वो काफी ज्यादा स्मूथ है एंड रिस्पॉन्सिव है। जो कंट्रोल सेंटर है, जो नोटिफिकेशन पैनल है, सब कुछ एकदम जल्दी काम करता है एंड फ्लूइडली काम करता है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस ROM में गाइस वेंडर फाइल को भी चेंज किया गया है, दूसरा वेंडर फाइल यहाँ पे यूज किया गया है ताकि आपको और भी ज्यादा स्टेबल और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल पाए। ये बेस्ड है MIUI 20.8.20 बीटा ROM के ऊपर। तो यहाँ पे और भी काफी सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको स्टैंडर्ड MIUI में देखने को नहीं मिलता एंड यहाँ पे ऐसे काफी इंटरेस्टिंग थीम्स भी आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे जो आपके UI का पूरा लुक ही चेंज कर देंगे। ऑल्सो यहाँ पे डेडिकेटेड ROG ROM के लिए भी एक थीम आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे ROG थीम को अप्लाई कर दिया है एंड जाहिर सी बात है कि इस ROM में ROG थीम इसका सबसे बड़ा USP है क्योंकि ये इस ROM का पूरा लुक चेंज कर देता है एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे कस्टम आइकन्स, कस्टम वॉलपेपर्स, इनफैक्ट आपको यहाँ पे एक कस्टम AOD भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। इनफैक्ट जो कंट्रोल सेंटर है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एक्सेंट है जो कि काफी एग्रेसिव फील हमें प्रोवाइड करता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन पैनल की बात कर ले तो वो भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे आइकन सारे चेंज हो जाते हैं। ऑल्सो जो क्लॉक विजेट है वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है एंड जो वॉलपेपर है उसमें भी आप देख सकते हैं एक रेड फ्लूइड ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, तो ये भी काफी एक कूल फीचर है। ऑल्सो यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात कर ले तो सेटिंग्स में भी पूरी तरह से रेड एक्सेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो काफी ज्यादा अपीलिंग है। अगर बेसिक फीचर्स की बात कर ले तो इन कंपैरिजन टू इंडियन MIUI यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी पोको लॉन्चर यूज नहीं किया गया, यहाँ पे एकदम Xiaomi का डिफॉल्ट सिस्टम लॉन्चर यूज किया गया है। इनफैक्ट अगर हम लोग सेटिंग्स के बारे में बात कर ले यहाँ पे तो सेटिंग्स में वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड सिम कार्ड मैनेजमेंट में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। गाइस चलिए इस ROM का कॉलिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट आउट कर लेते हैं एक कॉल करके। नमस्कार, वोडाफोने आपके स्वागत जानाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से कॉल भी यहाँ पे काम करता है। ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी प्रॉपर्ली वर्किंग है जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे ROG थीम अप्लाई करने पर आपको कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीप टाइमर, रेस टू वेक, सारे जो फीचर्स एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। वॉलपेपर, कैरोसेल भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं एंड चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 आप ऑफ रख सकते हैं, नंबर 2 फ्लो, नंबर 3 ग्लो, नंबर 4 वेव। तो ये चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्टली अगर बात करें डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल से स्टार्ट करके कलर स्कीम सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट एंटी फ्लिकर मोड जो कि डीसिडिमिंग से भी आप जानते हैं वो भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार की बात कर ले तो यहाँ पे भी एकदम ब्रिलियंटली वर्किंग है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग्स लेआउट चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एक तो आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। बेसिकली डिफॉल्ट में आपके 5 टाइम मौजूद रहते हैं नोटिफिकेशन स्टेट में विदाउट एक्सपैंडेड मोड में एंड अगर आप कॉम्पैक्ट में चेंज कर लेंगे तो बहुत बढ़ के 6 हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो ऑफ रहना चाहिए। गाइस यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशंस को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट ऑल्सो आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। साउंड इफेक्ट्स एंड प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल जैसे ऑप्शंस भी आपको इस ROM में देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो आप वाइब्रेट फॉर कॉल्स के ऑप्शंस को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे थीम स्टोर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट थीम स्टोर हमें दिया गया है। जैसे कि माई थीम्स में आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन UI, सिल्डिन UI एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे ROG थीम प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है जो कि काफी कूल है। मैं अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मुझे ROG UI सबसे बेटर लगा। यहाँ पे अगर बात कर ले पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के बारे में तो सारे जो मेन्यूज हैं यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फिंगरप्रिंट टू फेस अनलॉक, सारे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो भी सारे प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट का स्पीड है वो एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट है, काफी फास्ट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। एंड अगर बात कर ले फेस अनलॉक की तो वो भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
नॉर्मल किसी भी AOSP ROM से तो काफ़ी फास्ट है यहाँ पे। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन टाइम के बारे में, तो स्क्रीन टाइम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इन द प्लेस ऑफ डिजिटल वेलबींग, जो कि काफ़ी ब्रिलियंटली काम करता है यहाँ पे। बैटरी परफॉर्मेंस की बात कर ले तो आपको यहाँ पे लगभग 6.5 से 7 घंटे का बैटरी लाइफ तो आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे अल्ट्रा पावर सेवर एंड बैटरी सेवर जैसे मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जो ओवरऑल बैटरी लाइफ को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे अगर हीटिंग प्रॉब्लम की बात कर ले तो पिछले बिल्ड में कुछ हीटिंग प्रॉब्लम्स काफी उन्होंने फेस किया, लेकिन इस बिल्ड में मुझे किसी भी जगह में कोई भी हीटिंग मैंने एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं किया, जो कि काफी एक पॉजिटिव साइन है। स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गेम टर्बो प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट आपको गेम टर्बो में वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है जो पार्शियली वर्किंग है। इसे अगर हम लोग ट्राई कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं काफी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे है, जैसे गर्ल, वुमेन, मैन, रोबोट एंड कार्टून। तो यहाँ पे हम लोग गर्ल को जल्दी से ट्राई कर लेंगे। हेलो, यहाँ पे अगर बात कर ले वीडियो टूल बॉक्स के बारे में, तो फ्लोटिंग विंडो, वीडियो टूल बॉक्स सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है एज स्टैंडर्ड। तो इन सब चीज़ों के बाद चलिए बात कर लेते हैं कि इस ROM में हमें एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इस अपडेट के साथ अगर कैमरा की बात कर ले तो कैमरा में सारे जो मोड्स एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट कैमरा और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। यहाँ पे अगर मोड्स में बात कर ले तो यहाँ पे नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल मोड जैसे स्टैंडर्ड सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे क्लोन मोड, AI वाटरमार्क, इनफैक्ट कुछ न्यू फीचर्स भी है जैसे फ्रंट एंड बैक कैमरा। ये साइमल्टेनियसली आपके फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा को लॉन्च कर देता है, जो कि काफी एक कूल मोड है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे मोड में आ जाए तो आपको लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली आपके प्रीवियस बिल्ड में भी था, लेकिन थोड़ा सा ग्लिची था, लेकिन इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली फिक्स हो चुका है। अगर बात कर ले इस ROM के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी नेट को टेस्ट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी नेट हमें यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एक पॉजिटिव फीचर है। इनफैक्ट गाइस यहाँ पे नेटिव रूट चेकर में जितने भी पैरामीटर्स है, उनमें से बिजी बॉक्स को छोड़कर सारे जो पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट में पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं, जो कि ब्रिलियंट बात है। यहाँ पे ऑल्सो मैंने यहाँ पे DRM इन्फो को भी चेक किया है। यहाँ पे वाइड वाइन सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आप यहाँ पे किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे। ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाए एंड सर्च कर ले नेटफ्लिक्स, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स यहाँ पे मौजूद है, जो कि काफी एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो आपको बाहर से APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे जो सिस्टम एप्लीकेशन है उन सभी को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे पिछले बिल्ड में, जैसे कि इक्विलाइजर जो था वो ब्रोकन था, लेकिन इस बिल्ड में जो नेटिव इक्विलाइजर है उसे भी फिक्स कर दिया गया है, जो कि काफी एक अच्छी बात है। सो गाइस, ये कोई मेजर अपडेट तो नहीं है इसके प्रीवियस बिल्ड से। मेनली इस बिल्ड में ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस एंड जो टच रिस्पॉन्स है इनको ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। टोटल हीटिंग इशू को भी ज्यादा कंट्रोल किया गया है। ज्यादा रैंडम यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट कुछ फीचर्स जो पहले ब्रोकन थे, जैसे कि यहाँ पे इक्विलाइजर की बात कर ले, या कुछ फीचर्स जो थोड़ा सा ग्लिची जैसे कैमरा, तो इन सभी को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। ओवरऑल अभी मुझे ये ROM काफी एक कंप्लीट ROM जैसा फील हो रहा है एंड आप आराम से इसे डेली ड्राइवर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो फील है वो काफी इंप्रेसिव है यहाँ पे। इनफैक्ट एज सच कोई भी बग मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऐड फ्रेम्स का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड डिवाइस फ्रेम, इसे भी आप यहीं पर ऑन कर सकते हैं। और भी काफी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम जो है वो ऐड हो चुका है। इनफैक्ट गैलरी में जो स्काइज थे उसमें नाइट स्काई का जो फीचर था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ओवरऑल काफी फीचर रिच है एंड सारे जो लेटेस्ट फीचर है वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए गाइस, जल्दी से कुछ गेम खेलकर देख लेते हैं यहाँ पे कि गेमिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल जाता है इस ROM में। गाइस, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो सरप्राइजिंगली गुड है। प्रीवियस बिल्ड से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रीवियस बिल्ड में एक्सटेंसिव गेमिंग में कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है। हाँ, एकदम एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ गेमिंग में थोड़ा डिवाइस हीटअप हो जाता है, लेकिन वो क्वाइट नेचुरल है। वो कोई एक्सेसिव हीटिंग इशू मैं नहीं बोल सकता उसे। मैंने यहाँ पे geekbench स्कोर को भी टेस्ट कर लिया है, जैसे कि मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जो सिंगल कोर है वहाँ पे मुझे मिला है 728 एंड मल्टी कोर में मिला है 2635, जो काइंड ऑफ टॉप नॉच कैटेगरी में ही है। तो आप परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से अभी देख लेते हैं इस ROM का इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर।
सो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। गाइस एकदम फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को हम लोग वाइप कर देंगे। एंड वाइप हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग फिर से फाइल्स में ही वापस आ जाएंगे एंड यहाँ पे ROM के जिप फाइल को सिलेक्ट करके जल्दी से फ्लैश कर लेंगे। ROM यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम को भी क्लिक कर लेंगे। गाइस ROM यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, देन जल्दी से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।